अपना आप रेफरेंस दीजिएगा। मैं विनय शंकर राय प्रबोधनी फाउंडेशन का महासचिव हूँ जी। आज के प्रयोजन को बताएं आप। जब से कोरोना का संक्रमण का या महामारी का दौर चल रहा है जी। बनारस में हम लोग जो भी मतलब जैसे शुरू में हम लोगों ने सब जो किसान यहाँ का जो प्रभावित था उनको उनकी सब्जी खरीद करके हम लोग निरीहों को वितरित करने का कार्य करते थे जी। लेकिन अभी जो स्थिति है कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो कोरोना के बचाव में लगे हुए फ्रंट लाइन जितने बैरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस हैं, चाहे वो चिकित्सक हैं या नर्स हैं या सफाई कर्मी हैं, ये सभी लोग ज़्यादा प्रभाव में आ रहे हैं। तो हम लोग आम लोगों के साथ साथ जो कोरोना के बचाव में लगे हुए लोग हैं, जो सरकारी महकमा है, उस महकमे को हम लोग जो सबसे ज़्यादा अगर इस गिरोह माने अगर इस कोरोना की महामारी को अगर बचाने में और इस देश को अगर स्वस्थ रखने में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो गिलोय, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये जिसको गांव में गुरूज कहा जाता है, ये हर जगह सर्वसुलभ है। जैसे हम यहाँ पे, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग गुरूज आज खरीद रहे हैं, गिलोय आज खरीद रहे हैं, लेकिन उनके घर में ही गुरूज है, उनके बगल में ही गुरूज है, उस गुरूज को लोग पहचानते नहीं है, जिसके कारण से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इस गुरूज की मतलब गुरूज का अगर भारत के इस हम लोगों के देश का अगर वैदिक काल से ही अगर इसको देखा जाए, चाहे वो चरक ऋषि हुए, चाहे जितने भी हमारे मतलब पुराणों में, ये वेदों में, रामायण में आयुर्वेद का जो उल्लेख है, उस आयुर्वेद को आज कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे छोड़ चुका था। अगर केवल भारत में जितनी औषधियाँ प्राप्त पाई जाती हैं उसमें विशेष तौर से जो गिलोय का जो महत्व है, गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, केवल अगर गिलोय का उपयोग किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग कोरोना से बचते हुए पूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि गिलोय जो है वो एक ऐसी माने औषधि है, इस देश में चाहे इस धरती पे कोई एक ऐसी औषधि नहीं है जो कि वात पित्त कफ तीनों का इलाज करे। और अगर वात पित्त कफ ये तीन ही प्रकार के विकार आते हैं तो कोई भी रोग पकड़ता है, और वात पित्त कफ का अगर कोई भी औषधि या कोई भी दवा अगर इलाज करती है तो एकमात्र गिलोय एक ऐसी औषधि है जो तीनों के इलाज में काम करती है। इसलिए इस गिलोय का हम लोग एक अभियान चला करके और लगातार 2 महीने से हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। गिलोय के पौधे का वितरण भी कर रहे हैं, जो लगाने के लिए संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं, और गिलोय का एकत्र करके, गिलोय के तने को एकत्र करके, जैसे आप इसको भी हरा भी यूज कर सकते हैं और जो पुराना ये जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका काढ़ा बना करके यूज करना सबसे ज़्यादा कारगर है। जैसे ये जो आपका है, ये 2 इंच केवल अगर लिया जाए, नॉर्मली इतना मोटा हर जगह मिल जाएगा, 2 इंच का अगर पौधा लिया जाए और इसको अगर कूच करके और केवल उबाल करके, जैसे 2 कप पानी में इसको हम डाल दें और उबाल करके 20 मिनट 25 मिनट में आधा कप पानी हो जाए, उसको छान करके अगर पी लिया जाए तो एकदम सबसे सरल तरीका है। और तो इतना प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़बरदस्त बढ़ेगी कि व्यक्ति कोरोना से भी बचेगा, साथ ही साथ उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल रहेगी कि वो चाहे वो शुगर का हो, शुगर की हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे गठिया हो, चाहे जॉइंटिस हो, या मतलब छोटे छोटे रोग से लेकर के और कैंसर जैसे रोग के लिए अगर कोई कारगर अगर औषधि है इस देश में तो गिलोय है। और वो ये केवल भारतवर्ष में पाई जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे ये देवताओं का, ये जैसे कहा गया है, इसको पुराणों में ये भी कहा गया है कि जब अमृत जिस समय लेके जाया जा रहा था तो अमृत जो के में से कुछ जो बूंदें गिरी थी और उससे जो पौधा हुआ था तो उसको माने गिलोय के रूप में, गुरूज के रूप में हुआ था। वो इसका ये मतलब वेदों में और पुराणों में उल्लेख है, लेकिन आज इसको पूरा विश्व अनुसरण कर रहा है, भारतीय औषधि जो गिलोय है। लेकिन भारतवर्ष में इतना पर्याप्त मात्रा में है कि इसको अगर हमारा समाज, अगर हमारा माने देश अगर उपयोग कर ले तो देश स्वस्थ रह सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है और साथ साथ निरोग रह सकता है। और भारत का जो सबसे बड़ा